गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 3 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह लेसन आज हम सीखेंगे। लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके पहले पीरियड में हमने आधा लेसन सीखा था। आज हम अंतिम पैराग्राफ जो है यह सीखेंगे। लेखक ने इस लेसन के माध्यम से नाखूनों द्वारा मनुष्य के अंदर की बुराई और जो बुरी भावनाएं हैं उनको त्याग करने उन भावनाओं को किस तरह से त्याग करना है इसके बारे में इस लेसन में बताया है। मनुष्य और पशु में किस तरह से भिन्नता है। मनुष्य मन और शरीर से सोचता है तो पशु झगड़े और तंटे में विश्वास रखता है, अपना आदर्श मानता है। इस तरह से मनुष्य और पशु में भिन्नता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। यानी ऐसा कोई दिन है क्या कि जिस दिन मनुष्य के नाखून बढ़ना बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार जड़ जाएगा। यानी प्राणी शास्त्रियों का कहना है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग यानी जो पूंछ है वह जड़ जाएंगी जिस प्रकार उसकी पूंछ जड़ गई है। यानी जिस प्रकार उसकी पूंछ जड़ गई है, यह क्या था कि अनावश्यक अंग था। यानी पहले मनुष्य जंगल में रहता था, बंदरों जैसे दिखता था, इसलिए बंदर जैसी पूंछ मनुष्य को थी, तो वह अनावश्यक अंग था, वह झड़ गया है। उसी तरह हमारे नाखून भी झड़ जाएंगे, ऐसा प्राणी शास्त्रियों का कहना है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएंगी। लुप्त यानी गायब। उस दिन यानी जिस दिन नाखून झड़ जाएंगे उस दिन मनुष्य के अंदर की जो पशुता है वो भी खत्म हो जाएंगी। शायद उस दिन वह मरणोस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। यानी किसी को मारना जो है, मनुष्य झगड़ा करता है, किसी को मारता है, यह जो है यह किस कारण मारता है तो मनुष्य के अंदर पशुता है, उस वजह से मनुष्य किसी को मारता है, किसी के साथ झगड़ा तंटा करता है। तो मनुष्य के नाखून जिस दिन बंद हो जाएंगे बढ़ना, उस दिन मनुष्य जो है वह मरणोस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। यानी किसी को मारना भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। यानी नाखून जब बढ़ते हैं तब यह किसकी निशानी है तो मनुष्य के पशुता की। मनुष्य के अंदर पशुता है, यह नाखून बढ़ना यह उसकी निशानी है। और उसी नाखून को जब मनुष्य काटता है तब वह किसकी निशानी है तो मनुष्य के अंदर की मनुष्यता की निशानी है। यानी मनुष्य के अंदर जिस तरह पशुता है उसी तरह मनुष्यता भी भरी हुई है। अपना आदर्श है मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। यानी मनुष्य के अंदर जो घृणा है, घृणा यानी नफरत करना, यह मनुष्य को सिखाया नहीं जाता है। नफरत यह मनुष्य को अनायास सीख जाता है, वो अपने आप उसमें आ जाती है। वह पशुत्व का द्योतक है यानी प्रतीक है। यानी पशुत्व मनुष्य के अंदर है। यह घृणा यानी नफरत ही बताती है कि जिस तरह मनुष्य नफरत करता है, घृणा करता है, तो वह घृणा जो है वह पशुत्व का ही द्योतक यानी प्रतीक है। अपने को संयम रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यानी अपने को संयम यानी अपने आप पर कंट्रोल करना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना यानी दूसरों की जो मन की इच्छा है उन मन की इच्छाओं का आदर करना, यह मनुष्य का स्वधर्म यानी यही मनुष्य का धर्म है, ऐसे यहाँ पे लेखक ने कहा है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। यानी बच्चे यह जान ले तो बहुत अच्छा है। लेखक का यहाँ पे कहना है कि बच्चे जब जान ले कि अभ्यास और तप से जो भी हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो उस लक्ष्य जो लक्ष्य प्राप्त करते हैं वह लक्ष्य महिमा यानी गुणगान, वह गुणगान रहित रहता है। यानी हम उसका गुणगान करते हैं। जो हम अभ्यास से और तप से प्राप्त करते हैं वह लक्ष्य हमारे लिए
बहुत फलदायी रहता है, या हमारी जो इच्छा आकांक्षा है वह हम तब से और अभ्यास कर के ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, यानी मनुष्य जो है, मनुष्य की मनुष्यता किस में दिखाई देती है, तो चरित्रता में ही मनुष्य की अ, मनुष्यता दिखाई देती है। मैत्री में है, त्याग में है, यानी मनुष्य जो है, मनुष्य की मनुष्यता मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्चय भाव से दे देने में है। यानी हम किसी को मंगल कामना देते हैं, तो ये जो मंगल कामनाएं हम किसी को देते हैं, तो ये हमारा मनुष्यता का ही प्रतीक है। और मनुष्यता का प्रतीक दूसरा कौन सा है, तो मैत्री है, त्याग है, दूसरों की मंगल कामना करने में ही हमारी मनुष्यता का प्रतीक है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजावृत्ति का परिणाम है। यानी नाखून जब बढ़ते हैं तब मनुष्य की अंध सहजावृत्ति, यानी उसमें जो पशुता है, ये उसकी उसका ही परिणाम है, जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। यानी जो उसके जीवन में हम दूसरों का अच्छा सोचेंगे, उसका अच्छा करेंगे, तो हमारे जीवन में सफलता अवश्य आएंगी। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है। यानी नाखूनों को काट देना ही हमारा धर्म है, और हमारा जो हमारे अंदर जो मनुष्यता बची हुई है, वह हम नाखूनों को काटकर ही साबित कर सकते हैं, जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। यानी जो मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाती है, कब ले जाती है, जब हम नाखूनों को काटते हैं तब। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यानी नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ने दे। यहाँ पे लेखक का यह कहना है कि हम जितने बार नाखून हमारे बढ़ते हैं, उतने बार हम मनुष्य जो है वह नाखूनों को काटते हैं। यानी हम जितनी बार नाखून बढ़ते हैं, उतनी बार हम उन नाखूनों को काटते हैं। यानी हमारे अंदर जो बुराई है, या जो बुरी भावनाएं हैं, तो उनका हम